वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसानों को अगले हफ्ते मिल सकती है खुशखबरी। इस दिन खाते में आएगी पीएम किसान की 13वीं किस्त। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सबसे ज्यादा पसंदीदा योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है, जो कि सीधे किसानों के खातों पर भेजी जाती है। सरकार से यह राशि साल भर में 3 किस्तों के जरिए हर चौथे महीने पर भेजी जाती है। अब तक इस योजना से किसानों को 12वीं किस्त का लाभ मिल चुका है। अब साथ ही किसानों को 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार पीएम किसान योजना का पैसा 23 जनवरी 2023 को रिलीज किया जा सकता है। खास बात यह कि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, जिसे सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। इसलिए इस दिन को पीएम मोदी खास मानकर 23 जनवरी को ही किसानों के खातों में सीधे 2,000 रुपये की राशि जारी कर सकते हैं। शराबबंदी पर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर कसा तंज। कहा 4 साल 2 महीने निकाल दिए, अब 8 महीने टाइम पास करेंगे। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस काम को नहीं कराना है उस काम के लिए कम्युनिटी बना देते हैं। शराबबंदी बोलते बोलते 4 साल 2 महीने निकाल दिए हैं, अब 8 महीने टाइम पास करेंगे। गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर घूम घूम कर टाइम पास करेंगे। गोबर से दूर होगा घर का अंधेरा। इस जिले में लगेगा छत्तीसगढ़ का पहला गोबर से बिजली बनाने वाला प्लांट। बस्तर में छत्तीसगढ़ का पहला बिजली के लिए साथ ही बायोगैस प्लांट तैयार हो रहा है। प्लांट के माध्यम से हर रोज यहां पर 10 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। 50 घरों के साथ साथ निगम का SLR यहां पर सेंटर भी बायोगैस से रोशन होगा। जगदलपुर के डोंगरघाट में स्थापित होने जा रहे बायोगैस प्लांट की लागत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसे में यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को गोबर से बिजली पैदा करने वाले प्लांट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में बायोगैस प्लांट का काम पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लांट का निर्माण करवा रही है। कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, फिर 100 को खेत में दफनाया। इन हरकतों से नाराज था। भिलाई से बड़ी खबर बता दी कि बोरी थाना क्षेत्र के ग्राम परिषद खुदा में निवासी एक युवक ने अपने पिता की हत्या करने के बाद उसकी लाश को खेत में दफना दिया। आरोपित अपने पिता के शराब और गांजा पीने की आदत से परेशान था। उसका पिता जमीन बेचकर पूरे रुपयों को नशा करने में बर्बाद करता था। इसी के चलते उसने यहाँ पर देर रात अपने पिता को शराब पिलाई और उसे छत से धक्का दिया। इसके बाद यहाँ पर नहीं मरा तो साथी गए थी और फावड़ा से मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को खेत में दफना दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बोरी पुलिस ने शव को खेत से बरामद किया। आरोपित पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ हत्या और साथ ही पर साक्ष्य छिपाने की धाराओं के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया है। अनियमित कर्मचारी की बैठक में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह का बीजेपी की सरकार आने पर समस्या का समाधान करेंगे। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी 4 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अनियमित मोर्चा में बैठक किया। इस दौरान मौजूद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी सरकार आने पर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि यहाँ पर नियमितीकरण की महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान के अनुरूप यहाँ पर गिर भाड़ा भत्ता सहित अन्य चीजों की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर वे कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। खेलो धरोहर सम्मान अवार्ड से सम्मानित हुए सुप्रसिद्ध सिंगर नितिन दुबे। संगीत के क्षेत्र में मिल चुके हैं कई सम्मान। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज यहाँ की युवा कलाकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग ही माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक पहचान दिलाई है। ऐसे में सुप्रसिद्ध कलाकार, गायक, संगीतकार नितिन दुबे, जिन्होंने यहाँ पर यूट्यूब और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। ऐसे सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता नितिन दुबे आज किसी से परिचय के मोहताज नहीं है। आने थे 31 लेकिन पहुंचे सिर्फ 6 सांसद। SC/ST के लिए बनी संसदीय समिति की रायपुर पहुंची। गांव स्कूलों का दौरा किया। आज अफसरों के साथ बैठक। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए यहाँ पर बनी संसदीय समिति बीते दिन अध्ययन दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंची। अहमदाबाद से भाजपा सांसद डॉक्टर किरीट प्रेम जी भाई सोलंकी की अध्यक्षता पर पहुंची समिति ने एक गाँव और स्कूल का दौरा किया। संसदीय समिति ने सोमवार यानी आज को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाली है। इसमें आरक्षण विधेयक के राजभवन में अटक जाने का मुद्दा भी उठेगा। SC/ST पर बनी संसदीय समिति में वैसे तो यहाँ पर 31 सांसद है, लेकिन रायपुर में केवल 6 सांसद पहुंचे हुए थे।
झुमका जल महोत्सव में बॉलीवुड गायिका विनोद राठौर, सुखबीर सिंह, अनुज शर्मा और पूर्णश्री राउत बांधेंगे समा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कोरिया की संस्कृति, पर्यटन व खूबसूरती को प्रदर्शित करने 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव का आयोजन 17 जनवरी को आगाज, जबकि यहाँ पर 18 जनवरी को समापन होगा। कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर गायक विनोद राठौर, सुखबीर सिंह, छत्तीसगढ़ी नामी कलाकार अनुज शर्मा, आरू साहू, ओडिसी नृत्य गाना पूर्णश्री राउत और सानी यहाँ पर सुनील सोनी, सुनील मानिकपुरी की शानदार यहाँ पर जो है महफिल सजने वाली है। ये रेवड़ी नहीं छत्तीसगढ़ की रबड़ी है। कलार महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल बोले, किसानों के लिए कुछ करो तो विपक्षी बोलते हैं ये रेवड़ी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे हुए थे। यहां जो है ग्राम कलंगपुर में आयोजित प्रांतीय कलार महोत्सव पर जो है सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। महोत्सव का आयोजन युवा एवं महिला मंच ने किया। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर समाज के लोगों ने लड्डुओं से जो है तोड़कर उनका काफी सम्मान किया। सीएम भूपेश बघेल ने समाज के इतिहास व प्रदेश में कलार समाज के योगदान को लोगों को जो है संबोधित किया। समाज की इस आयोजन में पारंपरिक मिलन समारोह, युवक युवती परिचय सम्मेलन, सम्मान समारोह और साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था। छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज हो सकता है ठप, 54 विभाग के कर्मचारियों ने दी ये चेतावनी। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश प्रमुख गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि राज्य में 5 लाख से अधिक कर्मचारी है। लंबे समय से यहाँ पर नियमितीकरण के लिए आंदोलन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले राज्य के अनियमित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नियमितीकरण के लिए मोर्चा खोल दिया है। राज्य के लाखों यहाँ पर अनियमित कर्मचारियों ने 20 जनवरी तक सभी काम बंद कर हड़ताल में बैठने का ऐलान किया है। इसके बाद 26 जनवरी को सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर जो है पहल नहीं की जाती तो अनिश्चितकाल हड़ताल 30 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी। इससे जो है सरकार के कामकाज में प्रभाव पड़ता है। यह कांग्रेस सुरक्षा कानून है। रमन सिंह ने रासुका को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सीएम बघेल बोले, हाय तौबा मचा रही है भाजपा। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गर्मा गया है। दरअसल एक बार फिर से प्रदेश में रासुका लाए जाने को लेकर भाजपा कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए हैं। इस मुद्दे को लेकर जो है आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं यहाँ पर भाजपा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीएम बघेल और साथ ही मंत्री कवासी लखमा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना जारी की, जो कि यहां पर 3 जनवरी से लागू है। कलेक्टर को अधिकार दिया कि वे रासुका लगा सकते हैं। ये अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठाने वाली आवाज को दबाने वाली है और तानाशाही लागू करने के लिए है। बीजेपी अधिसूचना के खिलाफ जो है पूरी ताकत से लड़ेगी। वहीं यहाँ पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि ये कांग्रेस से यहाँ पर सुरक्षा कानून है। कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है आपातकाल लगाने की तैयारी कर ली है। ऐसा क्या परिस्थिति बन गई कि ये अधिनियम लाना पड़ रहा है? क्या कानून व्यवस्था की स्थिति इनसे जो है संभल नहीं रही है? भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून केंद्र सरकार का है। रासुका पर बीजेपी जो है हाय तौबा मचा रही है। रासुका का रिवाइज 4 और 6 महीने होता है। ऐसे में इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, लेकिन अधिकारी ने मुझे इस बात की जानकारी दी। पूर्व सीएम रमन सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। संपत्ति की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यपाल से मांगी अनुमति। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक यहां पर अनियमितता के मामले में हुई शिकायत के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने यह मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह प्रकरण राजभवन को भेजकर डॉक्टर रमन सिंह पर कार्रवाई करने की अनुमति मांगी है। राज्य सरकार इस तरह से जो है डॉक्टर रमन सिंह को घेरने की तैयारियों पर है। ओडिशा की हार्डकोर महिला नक्सली छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार। इलाज कराने आई थी, पुलिस ने दबोचा। 4 और सहयोगी भी पकड़ा गए। साथ ही यहाँ पर ओडिशा की हार्डकोर महिला नक्सली को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये ओडिशा के अलावा कुछ और राज्यों में भी सक्रिय थे। बताया जा रहा है कि वे इलाज कराने के लिए धमतरी आई थी और यहाँ पुलिस ने उसे दबोचा है। साथ ही उसके साथ 4 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कांगेर वैली में नजर आया केरीबोला पिक्टा प्रजाति का रंग बिरंगा चमगादड़। भारत में केवल 3 जगहों पर दिखने का यह है रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद कांगेर वैली नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता के लिए पूरे देश में पहचाना जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव, पक्षियां और पेड़ पौधे भारत में कुछ ही जगहों पर देखने को मिलते हैं। सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ यह पार्क जो है नर्सिंग खूबसूरती को समेटे हुए। यही वजह कि यहाँ ऐसे दुर्लभ वन्य जीव देखने को मिलते हैं जो कि कुछ ही जगहों और प्रदेश में एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं। इस नेशनल पार्क में एक ऐसा पक्षी दिखाई दिया जो कि विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दरअसल इस पार्क में चमगादड़ की एक नई प्रजाति देखने को मिली है जो पूरे पार्क के स्टाफ के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ।
नशीली दवाई पिलाकर 14 साल की लड़की से गैंगरेप, नाबालिग को सुनसान जगह ले गया युवक, फिर 3 और दोस्तों को बुलाकर किया दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 4 युवकों ने एक 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया है। ये दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले के बारे में मीडिया से कुछ भी कहने से यहां पर बचती नजर आ रही है। मामला जिले के बोधघाट थाना क्षेत्र का है। सुबह 9 से शाम 5 की ओपीडी से डॉक्टरों का इनकार, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा जनहित में लिया गया फैसला। दरअसल यहां पर राज्य शासन द्वारा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे की ओपीडी का चिकित्सकों ने विरोध कर दिया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक यहां पर एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें यहां पर क्लिनिकल की जिम्मेदारी संभालने वाले चिकित्सकों ने ओपीडी की नई व्यवस्था का विरोध किया। चिकित्सकों का कहना है कि राज्य शासन के पास पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ में 4 साल बाद होगी राज्य पात्रता परीक्षा, 2000 पदों पर भर्ती के लिए जल्द जारी होगा विज्ञापन। छत्तीसगढ़ के यहाँ पर युवाओं के लिए यहाँ पर बहुप्रतीक्षित राज्य पात्रता परीक्षा सेट 4 वर्ष बाद इस बार होने जा रही है। राज्य के कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक व प्राध्यापकों के करीब 2000 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले यह परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापकों को परीक्षा कराने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त कर दिया जाएगा। अब सब पर कार्यवाही से सियासी विवाद, सीएम बोले गरीब के घर भागवत होती है तो बीओ आदेश नहीं करते हैं, पूर्व मंत्री चंद्राकर को कहा बेचारा। दरअसल यहाँ पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के क्षेत्र कुरुद में हुई भागवत कथा में बच्चों को भेजने के लिए बीओ ने आदेश जारी किया था। इस अवसर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हटा दिया है। इस कार्यवाही को भाजपा धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे भागवत का अपमान कह दिया और कहा कि चुनाव में इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। यूपीआई से करते हैं ट्रांजैक्शन तो मिल गई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बजट से पहले किया ये टैक्स समाप्त। रुपए डेबिट कार्ड और कम कीमत के लिए भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर माल और सेवा कर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल में चालू वित्तीय वर्ष में रुपए कार्ड और साथ ही कम कीमत के लिए भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2600 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी थी। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ का पहला शहीद पार्क, देश के लिए मर मिटने वाले जवानों के लिए प्रतिमाएं की गई स्थापित, 40 लाख की लागत से तैयार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर बलरामपुर में प्रदेश के पहले शहीद पार्क का उद्घाटन किया, जिसके बाद यहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस पार्क में शहीद जवानों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाओं के पास शहीद जवानों की पूरी जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के इस शहर में ट्रेन के डिब्बों से बनेगा रेस्टोरेंट, रेलवे ने बनाया ये खास प्लान। रेलवे ने अपनी आय स्रोतों को बढ़ाने की एक नई पहल की है। इसके तहत अब कंडम कोचों को रेस्टोरेंट बनाने के लिए नीलामी की जाएगी। नीलामी के बाद यह जिसे मिलेगा उसे ही कोच को रेस्टोरेंट का स्वरूप देना होगा। रेलवे इस कोच को रखने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में इसकी शुरुआत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से की जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 16 और 17 जनवरी को पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई नेता होंगे शामिल। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 16 यानी आज और यहां पर 17 जनवरी को दिल्ली में होगी। इस बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष रणजीत चंदेल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल होंगे। इनके अलावा साथ ही कार्य समिति सदस्य अजय चंद्राकर, लता उसेंडी, विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। साथ ही यहाँ पर कार्य समिति की बैठक में इस साल छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। ये सभी नेता बीते दिन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की यहाँ पर स्थिति, दमनदारी नीति और केंद्र सरकार की राशि दुरुपयोग की जानकारी पार्टी हाईकमान को देंगी। 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति पत्र देकर कलाकारों को किया गया सम्मानित। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर रामानुजगंज जिला अपनी आदिम संस्कृति और परंपरा की अनूठी विरासत के लिए मशहूर है। इसी विरासत और साथ ही आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव पहले दिन की सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों एवं प्रदेश की ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी।
जनहित में खर्च किए जाने वाले पैसों में भी काली कमाई ढूंढ रहे हैं सीएमओ। राशि जारी करने के लिए 2% कमीशन मांगने का आरोप। दरअसल महासमुंद जिले से बड़ी खबर है। साथ ही यहाँ पर जो है महासमुंद जनपद क्षेत्र क्रमांक 15 के जनपद सदस्य दिग्विजय साहू ने कलेक्टर से लिखित शिकायत की है कि जनपद पंचायत महासमुंद में पदस्थ मुख्य कार्यालय अधिकारी जनप्रतिनिधि दुर्व्यवहार करते हैं। साथ ही शासन से प्राप्त होने वाली राशि को जारी करने के लिए साथ ही 2% कमीशन मांग की करते हैं। नहीं देने की स्थिति में कार्य को अपने जो है लिपिक को बोलकर राशि जारी करने के लिए रुकवा देते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। मंत्री टी.एस. सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने के बयान पर बोले गृह मंत्री साहू। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वे आगामी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि उन्होंने इस पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद फैसला लेने की बात कही थी। लेकिन अब साथ ही मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान सामने आया है। बिलासपुर प्रवास के दौरान मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि टी.एस. सिंहदेव की मंशा को लेकर सीधा कह दिया कि इस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।